दो लाइनें कहना चाहूँगा। ऐ माँ, तू भरोसा रखना अपनी संतानों पर, हम तिरंगा गाड़ देंगे आसमानों पर। भारत माता की जय, भारत माता की जय। हमारे वीर जवान उन्होंने दिखा दिया कि जो हमारे भारत माता की शान में गुस्ताखी करेगा, जो हमारे तिरंगे की तरफ नजर टेढ़ी करेगा, हम उसको मिट्टी में मिला देंगे, और उन्होंने वो करके दिखाया। यूथ को पढ़ना चाहिए अपने देश के बारे में कि ये देश कैसे लहू से सींचा गया है। अगर हमारे देश के वीर अगर लहू ना देते तो आज हम यहाँ पे ना होते। आज भी हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी की गुलामी कर ही रहे होते। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाज़ कातिल में है। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्रिपाठी और आप सभी का स्वागत करता हूं ट्रुथ वॉच इंडिया पर। और मैं हूं इस वक्त लखनऊ के कैसरबाग स्थित कारगिल वाटिका में, जहां पर कारगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों की यहां पर कई सारी प्रतिमाएं लगाई गई हैं। आज कारगिल विजय दिवस है तो लोग यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं, खासकर युवा। ऐसे में हमारे साथ एक यूथ जुड़ रहे हैं, उनसे उनका नाम पूछेंगे और किस तरीके से आज कारगिल विजय दिवस पर कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को याद कर रहे हैं। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्येंद्र अस्थाना है। सत्येंद्र जी, तो आज आप यहाँ पर आए हैं सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस तरीके से किस भाव से आप श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं? क्योंकि आज हम इन्हीं लोगों की बदौलत आज सुरक्षित बैठे हुए हैं। आज ही के दिन अगर कारगिल विजय ना करते हम, तो आज हमारे देश का माहौल कुछ और होता और हम किस परिस्थिति में होते ये हमें ही पता होता कि क्या करते क्या ना करते। आज वीरों ने हमारे इतनी यातनाएं सही, शहीद हुए, उसके बाद कारगिल विजय दिवस आया है। इसीलिए हम लोग हर साल आज 26 जुलाई को यहाँ आकर जितने भी हमारे मित्र हैं, संजीत भाई हैं और भी काफ़ी मित्र हैं, सब लोग आकर के शाम के ही समय हम लोग आकर के मोमबत्तियाँ जलाकर श्रद्धांजलि देने आते हैं। और दिन में भी प्रोग्राम वगैरह यहाँ पे हुआ करते हैं। वर्तमान में देखा जाता है तरह तरह की बातें, डिजिटल का दौर है, तमाम भ्रमकता है। कहीं ना कहीं आज के ज़माने में क्या कहेंगे, यूथ को किस तरीके से इन लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए, उसके बारे में बताएं। यूथ को पढ़ना चाहिए अपने देश के बारे में कि ये देश कैसे लहू से सींचा गया है। अगर हमारे देश के वीर अगर लहू ना देते तो आज हम यहाँ पे ना होते। आज भी हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी की गुलामी कर ही रहे होते। यही मैं कहना चाहूँगा। यूथ हमारे वीरों के बारे में पढ़े और देश में उनके लिए कुछ ना कुछ नया करे। क्या कुछ और करना चाहिए शहीदों के परिवारों के लिए, और भारतीय जो बॉर्डर पे हमारे सैनिक तैनात हैं, जो हमारी आत्मरक्षा के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ करना चाहिए? सरकार को क्या कुछ और कदम उठाने चाहिए, उसके बारे में? सैनिकों के लिए तो हमारी समझ जितना ही कर रही है सरकार वो बहुत कम है, वो और भी ज़्यादा करना चाहिए। जैसे कि शहीद हो जाते हैं, देखते हैं कि सरकार के लोग या कोई एक बार गया मिलने, बस मिल लिया चला आया। मगर हमारे देश में ऐसा होना चाहिए कि हर एक वीर को उसको वीरता की कहानियों में पढ़ना चाहिए, किताबों में पढ़ाना चाहिए। यही सब होना चाहिए और सरकार को इन सब चीज़ों में ध्यान देना चाहिए कि कैसे क्या हुआ, कब किया। मगर सरकार ये रहती है एक बार कर दिया, देख लिया, उसके बाद नहीं ढूंढती कौन कहाँ है। अभी आपने जंतर मंतर पर देखा कि जेन जी यानी आजकल का जो यूथ प्रदर्शन कर रहे हैं, तरह तरह की बयानबाजी तो होती है और हमारे जवानों के साथ गलत तरीके का व्यवहार किया जाता है। बताते हैं कि हम अपने हक के लिए लड़ाई लड़ने के लिए वहाँ पर पहुँचे थे। जायज़ है कि आप अपने हक के लिए लड़ाई लड़ें, लेकिन अक्सर देखा जाता है हमारे जवानों के साथ अभद्रता की जाती है। ये सबसे बड़ा सवाल है। आप यूथ हैं, आपने पूरा माहौल देखा होगा, आपने उसको समझा होगा, तो इस पर क्या राय है? इनके ऊपर अगर हमारे जवानों के ऊपर कोई भी जरा सा भी कोई पत्थरबाजी या कुछ भी गालियां भी दे दे या अपशब्द भी कहे, इनके ऊपर देशद्रोह का केस लगाना चाहिए। उसके सिवाय कुछ भी नहीं करे। आज जीवन इनको कार्यवाही दे देनी चाहिए। ऐसा इस देश के अंदर लागू होना चाहिए। और बाकी दो लाइनें कहना चाहूँगा। ऐ माँ, तू भरोसा रखना अपनी संतानों पर, हम तिरंगा गाड़ देंगे आसमानों पर। बहुत बहुत धन्यवाद सत्येंद्र, हमसे खास बातचीत करने के लिए।
आज कारगिल विजय दिवस पर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए कैसरबाग स्थित कारगिल वाटिका में हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक मिश्रा जी। लोग आज कारगिल के शहीदों को याद कर रहे हैं। आप कैसे उन्हें याद कर रहे हैं, किस तरीके से श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित कर रहे हैं? सबसे पहले हमारे सभी दर्शकों को कारगिल विजय दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 26 जुलाई 1999 को आज ही के दिन हमारे वीर सैनिकों ने दुश्मनों के चक्के छोड़ा विजय हासिल की थी। उन्हीं की याद में जो हमारे वीर जवान शहीद हुए हैं, उन्हीं के लिए कारगिल स्मृति वाटिका बनाई गई है, जहां हर साल हम लोग श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग इकट्ठा होते हैं। हमारे वीर जवान उन्होंने दिखा दिया कि जो हमारे भारत माता की शान में गुस्ताखी करेगा, जो हमारे तिरंगे की तरफ नज़र टेढ़ी करेगा, हम उसको मिट्टी में मिला देंगे, और उन्हें वो करके दिखाया। सर, एक सवाल और है, वर्तमान की सरकार से क्या आप पूरी तरीके से संतुष्ट हैं या शहीदों के लिए और वर्तमान में जो बॉर्डर पे तैनात हैं उनके लिए सरकार पर्याप्त मात्रा में उनके लिए काम कर रही है? उसके बारे में देखिए, सरकार की खुशी कई पैमाने पर डिसाइड करती, किस पैमाने के लिए सरकार से हम खुश हैं। किसी काम के लिए हम लोग सरकार से खुश हो सकते हैं, दूसरे काम के लिए नाराज हो सकते हैं। रही बात शहीदों के लिए, तो शहीदों के लिए जितना कर दिया जाए उतना कम है। उसकी कभी पूर्ति नहीं हो सकती है कि आपने ये काम कर दिया है तो शहीदों के लिए बहुत है, क्योंकि बॉर्डर पे जान देना सबके बस की बात नहीं होती। कलेजा चाहिए जान देने के लिए, अपनी मिट्टी पर मर मिटने के लिए। आजकल के यूथ को क्या आप संदेश देना चाहेंगे? जिस तरीके सोशल मीडिया का दौर है, तरह तरह की भ्रामकताएं फैल रही हैं, यूथ का जो दिमाग है वो उधर डाइवर्ट हो रहा है। ऐसे में कारगिल जैसे एक युद्ध में शहीद हुए जवानों को कैसे वो लगातार याद रखें, कैसे पाठ्यक्रम का स्कूलों में संचालन किया जाए, उन्हें पढ़ाया जाए, इसके बारे में क्या कुछ? देखिए, आजकल दो तरीके के यूथ हैं। एक वो यूथ हैं जो इंस्टाग्राम, रील, फेसबुक या जो भेड़ चाल में चलते हैं। दूसरे यूथ हमारे वो हैं जो अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो पढ़ाई करते हैं, अच्छी पोजीशन पे जाते हैं, हमारे देश का नाम रोशन करते हैं। तो उनके लिए तो हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भेड़ चाल में जाते हैं, उनके लिए जरूर कहेंगे। आप सरकार से लड़िए, सरकार को गाली दीजिए, सरकार के लिए प्रोटेस्ट करिए, लेकिन हमारे शहीदों को कुछ मत कहिए, क्योंकि जो यहाँ पे आप नाम देख सकते हैं कितने सारे हैं। जान देना आसान नहीं होता है, लेकिन जब वो बॉर्डर पे लड़ते हैं तो वो ये नहीं देखते हैं कि मैं दलित के लड़ रहा हूँ, कि मैं मुस्लिम के लिए लड़ रहा हूँ, कि मैं ऊंची जात के लड़ रहा हूँ, कि मैं नीची जात के लड़ रहा हूँ, कि मैं सरकार के लिए लड़ रहा हूँ। वो लड़ते हैं हमारे और आपके लिए। जब वो लड़ते हैं, वो सरहद पे गोली खाते हैं, हम यहाँ चैन से सोते हैं। कई बार कहा जाता है शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का ही नामो निशान होगा। तो यही होता है, हर साल हम लोग 26 जुलाई को यहाँ इकट्ठा होते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और अपने अपने घरों को चले जाते हैं फिर अगले साल आने के लिए। लेकिन सीना तान के सरहद पे खड़े होना सबके बस की बात नहीं होती। ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक मिश्रा जी, जिन्होंने मुखरता से कारगिल विजय दिवस पर राय रखी और शहीदों को उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है संजीत यादव। संजीत जी, आज कारगिल विजय दिवस है और आप आए हुए हैं यहाँ पर इस पार्क में, केसरबाग में जो पार्क है लखनऊ का, कारगिल विजय वाटिका जो कई नाम से प्रसिद्ध है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरीके से श्रद्धांजलि देंगे भारतीय कारगिल के शहीदों को? जी, हम यहाँ पे अपने साथियों के साथ में कई बार आ चुके, इससे पहले भी आए, और जब भी मौका मिलता है तब यहाँ पे आते रहते हैं और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जी। आप देख रहे थे लखनऊ के कारगिल स्मृति वाटिका से हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट कारगिल दिवस पर। फिर मिलते हैं देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। अभिषेक त्रिपाठी, ट्रुथ वॉच इंडिया, लखनऊ। जय हिंद।